जी। कंट्रोवर्सी मैं क्यों करूं? और मैं झूठी आवर के भी उनमें मेरा नाम नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि आप कुछ कंट्रोवर्सी करें, पर आप नहीं हो ही करें। नहीं सकती साहब। गुरु फंसाओ मत बोले। चंद्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप घोषित रूप से अभी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने में लगे हुए हैं, चाहे आप 20 साल से लगा हूँ। शिवसेना। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ आज की तारीख में। अच्छा। 15 दिन पहले बाड़मेर इस बार मुख्यमंत्री मदन राठौड़ सब लोगों ने मिलकर मुझे भारतीय जनता पार्टी में लिया था। अब 80 का मैं हो गया हूँ। अब मैं कौन सी पार्टी में जाऊँ? इसलिए हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा है। सिद्धांत वही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का सिद्धांत, उमा भारती की भारतीय जनशक्ति का सिद्धांत जी और भाजपा का सिद्धांत तीनों एक है। सिद्धांतिक परिवर्तन नहीं है, पार्टी परिवेश का परिवर्तन है। क्योंकि मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ, इतना बड़ा फील्ड यहाँ है नहीं शिवसेना का, तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे करता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी अपना ये जो आप हिंदुत्ववादी चेहरा अगर करती है, तो क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? मैं पूरी कांग्रेस को बीजेपी मर्ज कर दूंगा, मैं क्यों चाहूंगा? अगर नहीं, हिंदुवादी होना है, आपने कांग्रेस को हिंदुवादी होना है तो भाजपा रास्ता खोल देगी। नहीं, आप कांग्रेस पहले आप स्वतंत्र से जनता दल में, जैसे आपने कहा मर्ज हुआ इसलिए गए थे, फिर आप जनता उससे क्या नाम भारतीय जनता पार्टी में आए भैरव सिंह जी के कहने पर, उसके बाद आपने हरिदेव जी के साथ में दिया। तो अब जैसे कांग्रेस के दरवाजे वापस खुले हैं कि नहीं? नहीं सकते, अब नहीं खुल सकते। मैं कारण बता रहा हूँ। कांग्रेस अपनी सारी जिंदगी अल्पसंख्यकों की आड़ में जिंदा रहना चाहती है। ये तुष्टिकरण हमें किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। इसमें कोई बदलाव हो तो इसीलिए हो मैंने ही नहीं सकता बदलाव। उसमें हो नहीं सकता। बदलाव कर देती तो कांग्रेस कुछ और होती, समझे आप? और कांग्रेस में कुछ बदलाव लोगों ने किया तो हमने लिया ना ज्योतिरादित्य को, हमने लिया ना जितेंद्र के लड़के को, हमने लिया ना उसको महाराष्ट्र वाले को, हमने लिया ना इसको कितना बढ़िया आदमी सुरेश पचौरी जैसे को हमने ले लिया, जो आईबी मिनिस्टर था इंदिरा गांधी का। मेरा वो सहायक था जब मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था। अब कोई इच्छा अधूरी नहीं है। हिंदुत्ववादी होना चाहिए, देश में हिंदू का राज आना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहा है। श्री राम मंदिर बनाकर जो मोदी ने काम किया है, काशी का उत्थान करके मोदी ने मान किया है। अरे जब विद्यासागर जी की डेथ हुई तो नमोरी अंताणम और मिच्छामी दुक्कड़म मोदी बोला है। नहीं, आप जैसे अब कह रहे हैं कि आप अकेले अपने स्तर पे ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आप भाजपा का वरिष्ठ नेता, एक अभियान के तौर पर किसी अभियान के संयोजक बनकर के अगर आप काम करते हैं तो मैं सीमा में बन जाता, टीम बनाते आप तो कुछ लोग जुड़ने में एक समस्या नहीं। जो भाजपा से जुड़ा मुझसे, मैं अभी गया हूँ 200 में किरोड़ी के साथ मीटिंग करके आया हूँ, अलवर में जाकर के आया हूँ, पार्टी के लिए मीटिंग करके आया हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं कोटा गया अब पार्टी के लिए मीटिंग करता हूँ, बाद में मीटिंग ज्वाइन की तो भाजपा के लिए बोला हूँ। पार्टी से सिद्धांत वो रहने चाहिए। आपने मुझे एक बात का पद लो, यही डायरेक्टली कह रहे हो आप। कोई तो बदलूंगा। आप मतलब आप चाहे स्वयं सेवी के रूप में काम करते हो, परंतु उसमें एक बैनर हो तो उसके साथ उसमें लोग अपने को जुड़ा हुआ महसूस। पूरा नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का बैनर, कमल का निशान मेरा निशान। हाँ, जैसे मोदी फैंस क्लब भी सपोज करो एक नया बना ले, या जिस मैं अपने पद को किसी से नीचे नहीं ले जा सकता, ऊपर भी नहीं मानता। मैं कद की राजनीति करता हूँ, पद की नहीं करता हूँ। आदिम बंधु को फोड़ देना, उनके घर पहले मैं वसुंधरा को लेके गया था। वसुंधरा जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस समय इनके पिताजी कांग्रेस माइंडेड थे। मैं कहा नहीं, दीन बंधु मेरा दोस्त घर लेके गया, हमने खाना खाया, मेरे परम मित्र है, लेकिन मैं मित्रता का उपयोग नहीं करता। मेरे में अगर जो बात मेरी दम है तो छपेगी, नहीं है तो नहीं छपेगी, इसमें कोई एहसास की बात। टिल डेथ आई बी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनवादी, कट्टर धार्मिक, कट्टर देशभक्त, सीमा का रक्षक, सेना का प्रशंसक, सिपाहियों का प्रशंसक, विकास का हामी, कश्मीर की आबादी को बदलने वाले आंदोलन का प्रेरी, सब मैं रहूँगा। तो पार्टी का बैनर लूँ, मुझे पद लेना पड़ता है। पद मेरे से बड़ा इनको देने की है ही नहीं हैसियत किसी की, तो ये काम हो गया। जिस कट्टरवाद की आप बात कर रहे हैं, तो उस कट्टरवाद में संविधान के अगेंस्ट में कोई बात होती है तो क्या आप उस हद तक हिंदू राष्ट्र बनाने की जहाँ तक? जी जी।
हिंदू राष्ट्र मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते, पर अगर हिंदुस्तान की 90% जनता बनाए तो संविधान क्या करेगा? संविधान भी जनता का क्रिएशन है, संविधान का क्रिएशन जनता नहीं है। संविधान का हम सम्मान करते हैं, संविधान को प्रणाम करते हैं, संविधान को मानते हैं, और अगर सारी जनता चाहे तो संविधान में परिवर्तन का अधिकार आम जनता को है, इससे मैं इनकार नहीं करता। जो मोदी को लेकर जो जनता में जो भय है, आप उसको कैसे देखते हैं? अब भय तो हर देखो, भय की बात ही नहीं है। बिना भय के महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, अंग्रेजों को भय था, क्या हुआ? भय से कुछ नहीं होता। अगर मोदी की बात गलत है, आई ट्राई नॉट टू एक्सेप्ट इट। अभी मोदी ने गलत काम ही नहीं किया, इसका परिवार ही नहीं है, इसकी भावना ही नहीं है देश के अलावा। क्या कर लेंगे मोदी? 10 साल छोटे हैं मेरे से, 8 साल छोटे हैं। मैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा जानता हूँ साहब। वो जो इंटरनल कहानी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। रुमा भारती ने 50 आदमी खड़े कर दिए थे मोदी के खिलाफ। तब मेरे पास जयंती बारोट आया था कि मोदी मिलना चाहता है। मोदी जी मिले, क्या हुक्म है? बोले इनको हटा दो, मैदान से हटा दिया। वो 94 में मोदी जी के 76 आए थे, कांग्रेस के 68। तो जो लॉयल्टी उमा भारती के प्रति थी आपकी, आज भी है। अच्छा, शी इज माई सिस्टर। मैं वसुंधरा जी का 25,000 लोगों में धर्म भाई बना था। मैंने आज तक 20 साल में छोड़ने के बाद एक शब्द उनके खिलाफ नहीं। अभी जो हवा बना रहे हैं लोग भी वसुंधरा विरोध में हैं, मोदी के विरोध में हैं, और लोगों का काम हवा बनाना है, मेरा काम हवा। आप कैसे देखते हैं उस चीज़ मैं को? हवा बिगाड़ने में विश्वास रखता हूँ, हवा बनाने में देखता हूँ। किसकी? मोदी में क्या कमी है? नहीं, मैं वसुंधरा की बात कर रहा हूँ। वसुंधरा, मैं तो मेरी बहन के नाते कहूँगा। नहीं, वसुंधरा मैं बड़े भाई के नाते राय को दे। वसुंधरा खिलाफत कर रही कोई है। खिलाफत नहीं कर रही है। एक चीज बता दो, जब वसुंधरा ने खिलाफत की है। अच्छा, कहीं दिख भी नहीं रही है वो? वो देखो तो बुलाएंगे जाएंगे, अब देखिए वो खूब घूम रही है। उनका बेटा जीत रहा है, इतने वोटों से उनका बेटा जीतेगा, जितने वोटों से गैर उसका बेटा हारेगा, ये मैंने भविष्यवाणी। चलिए आप, हमारी उम्र हो गई 80 जी, 60 साल ही पावर में रहा हूँ। मैं बिना पावर 1 घंटा नहीं रहा, पर नंबर 1 नहीं बना। वो मेरे से लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, पर मैं पीछे को भी आगे। कुछ फिर आप अल्पसंख्यक भी तो हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, ये तो जैनों की मूर्खता। जैन अगर अल्पसंख्यक है, हाँ। तो सारा हिंदू अल्पसंख्यक है। जैन ये पार्ट ऑफ हिंदू। मैं जैन हूँ और मेरे गले में नाग की मूर्ति है। मैंने शिव का ऐसा शानदार मंदिर बनाया है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट नहीं बनाया। मेरा शिव मंदिर में 14 फुट बड़ा शिवलिंग है। आप अल्पसंख्यक दर्जे से मतलब आप? मैं मानता नहीं क्या अल्पसंख्यक, जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया, जो माँ का, इस धरती माँ का सपूत है, वो सब हिंदू है। चलिए, और बताएं तो मोदी जी के जीतने के 5 आप और कोई टिप्स लोगों को देना चाहें कि वो जीते। मोदी जी की जीत तो हो गई। अच्छा, अंतर बढ़ना चाहिए। अभी आप, अगर मैं आपसे कह दूं 25 में से 25 सीट की घोषणा कांग्रेस ने यहाँ की है, बीजेपी ने यहाँ की है, सॉरी की है ना, मैंने तो नहीं की। मैंने कही क्या? नहीं, बीजेपी नहीं कर रखे, वो पहले से है, उनकी मिली भी है, उनके दावे इसलिए है कि दावा सही है। अब इनमें से मान लीजिए कभी कोई एक आध आदमी गलती से, खुद की गलती से हार जाए, तो मोदी पर आरोप थोड़ी है। जो हारेगा वो निजी राह से हारेगा एक भी नहीं। मान लो हो गया तो निजी कारण से हारेगा, मोदी के कारण से जीतेगा। मोदी का चेहरा जिता रहा है, कोई उम्मीदवार एक आध हारता है जिसके हारने की संभावना नहीं है, तो बात अलग है। 400 पार हो जाएंगे? ये मैं नहीं बोलता, मैं इर्रेलेवेंट टॉक करता ही नहीं। पार्टी कर रही है आपकी? पार्टी कर रही है, पार्टी का हर आदमी हर बात का प्रवर्तक और समर्थक हो या उसका प्रचार करे, जरूरी नहीं। मेरी नज़र में बहुत बड़े मतों से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, भाजपा स्वयं अकेली बहुमत में आएगी, एनडीए मिला के बहुत आगे जाएगी। यही कोई ऐसा तो नहीं है जो आपका ये स्वभाव है, ये पार्टियों से अंदर बाहर करने का? जैसे आप कह रहे पार्टी की वो लाइन नहीं मानूंगा कि 400 पार, अगर वो कह रहे हैं तो मैंने कब नहीं मानूंगा। मैं नहीं करता इसको प्रमोट नहीं करता। मैं कहता हूँ बहुत बड़े बहुमत से 400 क्यों, 450 क्यों नहीं, 400 पर आते 400 पार है उनका, 400 पार है तो 450 भी हो सकती है। भाई 400 का नारा कोई बोगस नारा नहीं है, बहुत सोच के। पर आप प्रमोट नहीं करते उसको? नहीं, 325 तो मैं मानता हूँ, 350 के आसपास, 335 बीजेपी लाएगी और कम से कम 50-60 एनडीए लाएगा। तो आप भाजपा के 2 दावों से आप दोनों से डिफर करते हैं। वो कहती 370 तो लाएंगे क्योंकि वो हमने लगाई है 370, और 400 पार करेंगे एनडीए सहित जो भी आपका इनका जो अलायंस
तो आप दोनों दावों से आप डिफर राय रखते नहीं हैं? कहा डिफर किया। आपने कहा 325 आएंगी, 370 इनका दावा है। 325 से ऊपर तो भाजपा अकेली आई। हाँ, तो आप 325 70 हमारे एमडी आएंगे। भाई, भाजपा तो तो 370, अकेली भाजपा ने 400 पार का नारा कभी नहीं दिया। अकेली भाजपा 370 का नारा दे रही है, कब से 370 का नारा दे रही है, मुझे जिसकी जानकारी, क्योंकि उनका कहना है कि हमने 370 धारा हटाई है वहाँ से, तो इसलिए हमें 370 सीटें बहुत अच्छा मिलेगी विचार और है। 400 पार जो है वो हम एनडीए के। देखो मैं कहता हूँ पार्टी का दावा है, इसको कोई चैलेंज पार्टी का भाई, अब आपने कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता है ना, तो वो जो भाजपा की लाइन है ना, हाँ, लाइन है। उसकी बात बता रहा हूँ। आ सकती है, आ सकती है, पर आ ही जाएगी। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक भी तो हूँ, हाँ सही है। तो मैं ऐसी बात, लेकिन आनी चाहिए 400 पार या फिर 8 पार आएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस 45 को क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, अशोक गहलोत का बेटा उतने वोटों से हारेगा जितने वोटों से वसुंधरा का बेटा जीतेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन है या मतलब मेरा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत हुई है क्या? नहीं हुई तो नहीं है। गुजरात में मैंने कहा था 150, तो वहाँ की बीजेपी बोली थी 125, मैंने नो, और 150 से ऊपर आई। हर आदमी अपनी बात और बुद्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अब मैं अंत में आप एक लाइन बता रहा हूँ, अगर भाजपा ने, मोदी जी ने नारा दिया है तो उन्हें देश के हर प्रांत की नॉलेज है। मैं राजस्थान की बात जा नहीं रहा हूँ, अच्छा, तो मैं राजस्थान की बात करूंगा। मैं इररिलेवेंट टॉक का आदमी नहीं हूँ, आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। मेरा दावा है कि पहले से ज्यादा बीजेपी आएगी, नहीं तो पहले से ज्यादा एनडीए आएगी। आप ये जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, तो आपकी कोई टीम है क्या जो रिसर्च करती है या विश्लेषण करती है, या आप अपने स्तर पर ही करते हैं? मैं आंख बीच के सोचता हूँ। अच्छा, आँख में सोचते वक्त मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। अच्छा, आई एम इन नोवेयर। अब मैं आपको बताऊं भी कभी का आपके, तो मैं तो नहीं आया यहाँ, और तुम एक बार जीत रहा 2-2.5 लाख वोट। यहाँ पर भी वो 5 लाख का दावा कर रहे हैं खुद। वो दावा हर आदमी का अपना दावा है, जीतना चाहिए। अर्जुन मेघवाल ने एज ए मिनिस्टर ईमानदारी और चरित्र के साथ काम किया है। उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी की नजदीकी का लाभ नहीं उठाया। वो बहुत अच्छा आदमी है, प्रशासनिक नॉलेज है उसको। मैं सबसे अपील करूंगा जैन समाज से कि अर्जुन मेघवाल को अधिक से अधिक मतों से वोट देकर जिताए। मैं 2 बार गुजरात स्टेट का प्रभारी रहा हूँ, 2 बार मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। किस पार्टी की तरफ से? मैं बताऊँ, मध्य प्रदेश का प्रभारी मैं कांग्रेस में था, अच्छा, ऑल इंडिया सेक्रेटरी था। मेरे अंडर में 3 चीफ मिनिस्टर थे, जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। वहाँ मैंने 8 मंत्री डिस्कस किए थे, इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कोई डिसिप्लिन थे। कितना भी दबाव आता तो मैं स्वीकार नहीं करता, निकाल दिया मैंने। और इंडिया की हिस्ट्री में पहला मौका था जब मंत्रियों को डिस्कस किया गया। कॉपी है ना, आप चाहो तो भेज दो। उसके बाद अब मैं हिंदुत्व पार्टी का भी साथ से काम कर रहा हूँ। 2003 में मैं राजस्थान के चुनाव का प्रभारी था, पूरा वसुंधरा का चुनाव का मैं चीफ था। मैंने यहाँ पर धर्मेंद्र को चुनाव लड़वाया था, ये तो याद होगा। हाँ, सब याद है। 120 सीटों का 120 की आपके विज्ञापन सहित अभी तक दिमाग में है कि जो लंबे इस बार विज्ञापन। भी मैं आया था और करनी विलास होटल में रुका था, तो प्रेस को बुलाया था, तो मैंने 115 सीट आएगी और भाजपा की 115 आई। मगर तब तक मैं भाजपा में था नहीं, बट आई एम बिकॉज कट्टर सनातनवादी, हिंदूवादी, और मैं मोदी जी के इन विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। उनके कारण सेना में मनोबल बढ़ा, सीमाएं ताकतवर हुई। जिस 370 के लिए मोदी कांग्रेस कहती थी रक्तपात होगा, उसको बिना खून की बूंद माएं हटा दिया। बड़ा काम किया। मैं मोदी से पर्सनली बहुत मिला, बहुत काम भी किया उनका। मैंने उनका असंभव काम किया जो कोई कर नहीं सकता था। उनके सामने उमा भारती ने 40-55 आदमी खड़े कर दिए, तो मोदी जी ने घर बुलाया मुझे, बोला यार ये मेरे को नुकसान दे, मैं हटा दिया उमा। मैं उमा जी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, फिर मैंने उनको भी हटा दिया। अब मैं चूंकि भाजपा में वरिष्ठ रूप से आ गया हूँ और मैं पद के लिए मुझे कहा, मगर नहीं, अब जब मैं 3 चीफ मिनिस्टरों का बॉस रहा हूँ तो छोटे पद पे कैसे आऊँ? AICC का सेक्रेटरी रहा हूँ, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ, बीजेपी का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ वसुंधरा के राज में, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, बीजेपी का पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो अब मैंने तय किया पद नहीं लूंगा, बट एज ए स्टांच सनातनवादी, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, सेना प्रेमी, सेना की शक्ति का प्रेमी और भारतवासी। हाँ, एक इच्छा मेरी अधूरी है, मैंने मोदी जी को कही
मोदी जी को कहा, मैंने प्रेस में कहा है कि आपने 370 तो हटा दी पर अधूरा है काम। जब तक वहाँ पॉपुलेशन का रेशियो नहीं बदलता है तो 370 हटाने का क्या अर्थ? मैंने कहा मेरी बात मानो, 10 लाख हिंदू मैं 5 साल में बता देता हूँ वेरी इजीली, पर वो अधिकार दे न दे उनकी मर्जी है। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि बॉर्डर पर डिफेंस लाइन बन जाए, सेकंड सिविलियंस की सेकंड डिफेंस लाइन, और एक कश्मीर के अंदर सभी जातियों का इतना प्रतिशत बढ़ जाए कि एक जाति का जो ब्लैकमेलिंग मूवमेंट है वो असर नहीं। इसके अलावा मेरी हर सब इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय मंत्री रह गया, रणजीत जी की कैबिनेट का मंत्री रह गया, कोई इच्छा अधूरी नहीं है देश के अलावा। आप स्वतंत्र पार्टी में रह गए, जनता पार्टी में रह गए। आई स्टार्टेड विद स्वतंत्र पार्टी इन 1958। आई वाज एडवाइजर ऑफ गायत्री देवी एंड मावरा लक्ष्मण सिंह। 17 साल की उम्र थी मेरी तब। माय फर्स्ट स्पीच वाज डॉक्टर राधाकृष्णन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सवाल ये नहीं मैं कहाँ रहा, मैंने स्वतंत्र पार्टी छोड़ी कब? स्वतंत्र पार्टी मर्ज हो गई जनसंघ में, तब तक मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद नाथुराम जी मुझे कांग्रेस में लाए तो मैं कुछ दिनों के लिए कांग्रेस में गया। वहाँ मैं हृदय जोशी का राइट हैंड आदमी था, हिंदूवादी। कमलापति त्रिपाठी हिंदूवादी, वहाँ भी भावना नहीं छोड़ी मैंने। उसके बाद में चलता रहा, बीजेपी का कैबिनेट मंत्री बना, बीजेपी के पदों पर रहा। पद इज नॉट इम्पोर्टेंट नहीं तो मेरी नजर में पद से आदमी का कद ज्यादा बड़ा होता है। पद टेम्पररी होता है, कद स्थायी होता है। जी कंट्रोवर्सी मैं क्यों करूं? और मैं झूठी आवर के भी उनमें मेरा नाम नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि आप कुछ कंट्रोवर्सी करें पर आप नहीं हो ही नहीं सकती साहब। क्या ये कंट्रोवर्सी है? यही कि आप पार्टी लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के सामने किसका चेहरा है? नरेंद्र मोदी के मान लीजिए 350-70 दावा तो इंडिया का चेहरे का है। क्या इंडिया का चेहरा है? इंडिया का चेहरा ही नहीं है। इंडिया का चेहरा का है। एक मिनट, चेहरा जिसका होता है जिसके पीछे धड़ होती है, बिना धड़ का चेहरा देखा आपने कभी? ये ऑक्टोपस है। कांग्रेस और इंडिया ऑक्टोपस है। इंडिया ऑक्टोपस है। गुरु फंसाओ मत बोले।